मिलेंगे ज्योमेट्री से जब सीडीएस देंगे आप, समझ रहे? हाँ, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि वृत्त होता क्या है। अगर आपसे कहा जाए कि वृत्त है क्या, सर्कल है क्या, व्हाट इज सर्कल, क्या है वृत्त, तो आप क्या बताओगे, क्या है वृत्त? बोलो, क्या है वृत्त? तेज बोलो। आर त्रिज्या वाली नहीं तो और बेटा त्रिज्या रिज्या तो बात की बात आएगी, है ना। देखो आप बोलोगे, समझो हम समझाते हैं, आप बोलोगे वृत्त ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिस बिंदु से उस बिंदुपथ की सारी दूरियां बराबर होती हैं। वृत्त क्या है? वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिस बिंदु से उस वृत्त की सारी दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब वृत्त किसी ऐसे बिंदु का एक रास्ता है, समझ रहे बात को, जहां से उस बिंदु से सारी दूरियां क्या हो जाएंगी? बराबर। जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा है, साइकिल का पहिया, उसका रिम सहित निकालो, तीली सहित, वहां पे बीच में लगा होता है धुरा, लगा रहता है, और फिर फंसी रहती है तीली। तो धुरा क्या है? उस पहिए का वृत्त है। क्या है? वृत्त है। और उस धुरे से सारी तीलियों की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर आपसे कहा जाए वृत्त क्या है, तो आप बोलोगे वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिस बिंदु से उस वृत्त के बिंदुपथ की सारी दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। जैसे हम आपके सामने एक वृत्त बनाए, हमने कहा ये एक वृत्त है। क्या है? ये एक वृत्त अर्थात एक सर्कल है। तो हमने मान लिया इसका बिंदु ये है। क्या है? बिंदु। अब इस बिंदु से इस बिंदु पथ पर जितने भी बिंदु होंगे, इस बिंदु से, इस पॉइंट से इस बिंदु पथ पे जितने भी बिंदु होंगे, आप किसी भी बिंदु को मिलाओगे, सारे बिंदुओं की दूरियां क्या होंगी? बराबर। ये क्या है? एक बिंदु है। क्या है? बिंदु। और ये क्या है? इसका बिंदु पथ है। क्या है? बिंदु पथ है। उस बिंदु का ये क्या है? बिंदु पथ। इस बिंदु से उसके बिंदु पथ के किसी भी पॉइंट को आप मिलाओगे, सारी की सारी दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब ये सारी की सारे डिस्टेंस क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि वृत्त क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिस बिंदु से उस बिंदुपथ की सारी दूरियां क्या होती हैं? बराबर। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? वृत्त का केंद्र। क्या कहा जाता है? वृत्त का केंद्र। और उस बिंदु से बिंदुपथ की दूरी को वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, और उस बिंदुपथ को सरकमफेरेंस क्या कहा जाता है? सरकमफेरेंस। समझे? अगर आपसे फिर से पूछा जाए कि वृत्त क्या होता है, तो आप बोलोगे वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जहां से उस बिंदुपथों की सारी दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उस बिंदुपथ को क्या कहा जाता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। उस बिंदु से बिंदुपथ तक की दूरी को क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ सर्कल। क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ सर्कल। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ सर्कल। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमने कहा ये बिंदु पथ पर स्थित एक बिंदु था और ये बिंदु है। यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? रेडियस। क्या कहा जाएगा? बिंदु से बिंदु पथ पर स्थित किसी बिंदु की दूरी को, बिंदु से बिंदु पथ पर स्थित किसी बिंदु की दूरी को क्या कहा जाता है? रेडियस। क्या कहा जाएगा? रेडियस। और सारी रेडियस आपस में क्या होंगी? बराबर। क्या होंगी? बराबर।
क्लियर है? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बिंदु क्या है तो बता लोगे? क्या है बिंदु? क्या है बिंदु? मतलब अगर आपसे पूछा जाए वृत्त क्या है तो क्या बताओगे? वृत्त क्या है? अरे बिल्कुल भोंदू हो क्या यार? हम भाषा बोलते हैं, तुम लोग अपनी भाषा झोंक देते हो, पता नहीं कौन सी। हम आपसे कह रहे हैं बिंदु, हम आपसे कह रहे हैं जो वृत्त है, वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जहां से सारी दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है, समझ रहे, जिस बिंदु से वृत्त पथ की, समझ रहे बात को, सारी दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कहा जाए सर्कल क्या है तो सर्कल क्या है? बोलो सर्कल क्या है? बोलो। हाँ, क्या होती हैं? वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जहां से उस बिंदु से बिंदु पथ के किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिस बिंदु से उस बिंदु पथ की सारी दूरियां बराबर होती हैं। क्या होती हैं? सारी दूरियां बराबर होती हैं। आगे देखिए, उस बिंदु पथ में स्थित प्रत्येक बिंदु और वृत्त के बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर। वृत्त के बीच में स्थित बिंदु को क्या कहा जाएगा? उस वृत्त का सेंटर। क्या कहा जाएगा? उस वृत्त का सेंटर। और उस बिंदु से उस बिंदु पथ में स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? क्या होगी? रेडियस। क्या होगी? रेडियस। जल्दी से नोट करिए। आगे देखते हैं। हमने आपसे कहा वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है, वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिस बिंदु से उस वृत्त पथ की सारी दूरियां बराबर हो जाती हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन उठता है कि बताइए किसी भी वृत्त में इन एनी सर्कल नंबर ऑफ रेडियस, किसी वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होगी? अनंत। रेडियस कितनी होगी किसी वृत्त में? अनंत, इन्फिनाइट। किसी वृत्त में रेडियस की संख्या अनंत। अगर किसी वृत्त में रेडियस की संख्या अनंत है तो उस वृत्त में डायामीटर की संख्या अर्थात व्यास की संख्या इन्फिनाइट। बोलो, समझ रहे? आगे जैसे कि अब आपने रेडियस तो समझ लिया। रेडियस क्या है? वृत्त के उस बिंदु अर्थात सर्कल और बिंदु पथ में स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या है? रेडियस है। अब आपके बात आती है कि डायामीटर क्या होता है? डायामीटर देखो, ये बिंदु है और ये बिंदु पथ पर स्थित कोई बिंदु है, अर्थात ये सेंटर और ये सर्कल के बिंदु पर स्थित कोई बिंदु। ये दूरी कितनी होगी? r। कितनी होगी? r। इसी को आप इस बिंदु से इस बिंदु तक मिला दो, इस बिंदु पथ तक, तो ये दूरी भी कितनी होगी? r। कितनी होगी? r। कितनी होगी? r। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई? 2r। कितनी हो गई? 2r। तो आपको ये बात को भी याद रखना है कि किसी वृत्त की सबसे लंबी दूरी, किसी वृत्त की सबसे लंबी दूरी क्या होती है? उस वृत्त का डायामीटर। क्या होता है? किसी वृत्त की सबसे लंबी दूरी क्या होती है? उस वृत्त का
डायामीटर। और आप देख रहे हैं कि जो डायामीटर है वो रेडियस का कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। समझ रहे? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक वृत्त क्या है, तो आप बताओगे वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिस बिंदु से उस वृत्त पथ पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी समान होती है। क्या होती है? समान होती है, एक बराबर होती है। जैसे कि साइकिल का पहिया और तीलियां। समझ रहे बात को? दूसरा, अगर आपसे कहा जाए किसी वृत्त की सबसे लंबी दूरी क्या होती है? उस वृत्त का डायामीटर। क्या होता है? उस वृत्त का डायामीटर। ठीक है, डायामीटर किसके बराबर होता है? डबल ऑफ रेडियस। किसके बराबर होता है? डबल ऑफ रेडियस। समझ रहे बात को? इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम लोग जो सर्कल से रिलेटेड बार बार चीजें यूज होंगी, अर्थात टर्म यूज होंगे, परिभाषाएं यूज होंगी, बिंदु यूज होंगे, हम सबसे पहले उनको देखेंगे। समझ रहे? मतलब उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होगी ना। जैसे बोलिएगा जीवा, आपको पता ही नहीं जीवा क्या है। आपसे बोल दिया चाप, आपको पता ही नहीं चाप क्या है। समझ रहे? तो सबसे पहले हम लोग वृत्त में जितने पॉइंट्स आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। समझ रहे? फिर हम लोग आगे थ्योरम्स पे आएंगे। समझ गए? तो अगर आपसे पूछा जाए वृत्त क्या है तो बता दोगे ना? वृत्त। साइकिल का पहिया क्या है? वृत्त। और उसकी तीलियां वृत्त की रेडियस, उसमें लगी धुरी क्या है? वृत्त का सेंटर। समझ गए बात को? आगे अब आपसे बात आती है कॉर्ड। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी समझनी है कॉर्ड। कॉर्ड अर्थात हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड, तो क्या बताओगे? कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड जैसे ये एक वृत्त है, ये क्या है? एक वृत्त अर्थात एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉर्ड क्या होती है, तो आप बोलोगे सर्कल के सरकमफेरेंस, सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? उस वृत्त की कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? उस वृत्त की कॉर्ड कहलाती है। मतलब क्या मतलब इतनी सी बात का? क्या मतलब इतनी सी बात का? डायमीटर छोटी, डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड ही होती है। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे हमने इस लाइन को बोला तो इसको और सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? बताओ। आप बोलोगे वृत्त के सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त की क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। जैसे कि ये क्या है सर्कल का? ये सर्कल का क्या है? सरकमफेरेंस। क्या है? सरकमफेरेंस है सर्कल का। क्लियर है? हमने मान लिया इस सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो दो के दोनों पॉइंट कहां पे हैं? सरकमफेरेंस पे। हमने कहा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट को बी को मिलाने वाली जो रेखा होगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो क्या कहलाएगी? उस सर्कल की कॉर्ड कहलाएगी, अर्थात उस सर्कल की जीवा कहलाएगी। और ए बी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? उस कॉर्ड की डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। जैसे हमने कहा ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का क्या है? सेंटर। ये सर्कल का सेंटर ओ है। क्या है? ओ। क्लियर है? आप
आप बोलोगे एक पॉइंट सर्कल के यहाँ स्थित है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे, एक पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे यहाँ स्थित है। अब आपने एक ऐसी रेखा मिला दी, ऐसी, मतलब C और D दो ऐसे पॉइंट थे जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे स्थित थे, मगर वो दो के दोनों ऐसे पॉइंट थे कि जब हम उन दोनों को मिला रहे थे तो जो रेखा जा रही थी वो कहाँ से होके जा रही थी? सर्कल के सेंटर से जा रही थी। कहाँ से जा रही थी? सर्कल के सेंटर से। तो सर्कल के सेंटर से जाए या कहीं से जाए, अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित दो बिंदुओं से वो रेखा जाके मिलेगी तो क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। तो CD क्या है? CD इस सर्कल की क्या है? कॉर्ड है। क्या है? CD इस सर्कल की कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड अर्थात जीवा है। मगर क्या बोलोगे? मगर CD कहां से होके गुजरी है? सर्कल के सेंटर से होके गुजरी है, अर्थात वृत्त के केंद्र से होके गुजरी है। इसलिए CD क्या कहला देगी? उस वृत्त का व्यास भी कहलाएगी, अर्थात डायामीटर भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायामीटर। मतलब CD थी तो एक तरह की कॉर्ड। CD क्या थी? CD इस वृत्त का थी कॉर्ड, मगर उस सर्कल के सेंटर से गुजर गई, इसलिए क्या बन गई वो? उस वृत्त की डायामीटर। क्या बन गई? डायामीटर। अगर ये एक पॉइंट यहाँ स्थित था सर्कल के सरकमफेरेंस पे, एक यहाँ स्थित था, अब अगर ये ऐसे मिलते जाके दोनों E और F, तो क्या EF डायामीटर होता? नहीं होता। क्या होता? EF डायामीटर होता? नहीं होता। कोई रेखा ऐसे दो बिंदु मिल जाते, बिंदु पथ M और N, सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित दो बिंदु M और N है, तो ये भी क्या होगी? कॉर्ड। क्या डायामीटर होगी? कोई भी रेखा डायामीटर कब बनेगी? जब वो सर्कल के सेंटर से होके जाएगी। क्या होगा? जब वो सर्कल के सेंटर से होके जाएगी। अगर सर्कल के सेंटर से होके नहीं गई तो क्या कहलाएगी? कॉर्ड। अगर सेंटर से चली गई, डायामीटर। क्या कहला देगी? डायामीटर। तो अब आप कहोगे कि भैया एक ही रेखा तो गुजरी है, डायामीटर, जबकि आपने बता दिया कि सर्कल के किसी वृत्त पे कितनी जीवाएं, मतलब कितने डायामीटर हो सकते हैं? अनंत। तो आप बोलोगे कैसे? हम बताएंगे कैसे। ये सर्कल का ये सेंटर, क्लियर है? तो एक ही रेखा तो यहां से गुजार पाओगे। बोलोगे फिर ऐसे भी तो गुजार सकते हैं, ऐसे। फिर बोलोगे ऐसे भी तो गुजार सकते हैं। फिर बोलोगे ऐसे भी तो गुजार सकते हैं, नहीं गुजार सकते। फिर ऐसे भी तो गुजार सकते हैं, ऐसे। फिर ऐसे भी तो गुजार सकते हैं। ये सब की सब रेखाएं कहाँ से गुजर रही हैं? सेंटर से। कहाँ से गुजर रही हैं? इस सर्कल के सेंटर से। तो ये सब की सब क्या हैं? उस वृत्त की डायामीटर है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सर्कल में नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी होती हैं, तो आप बोलोगे इन्फिनाइट। जितनी मनाए खींच लो। क्या करो? जितनी मनाए खींच लो। क्लियर है? जबकि किसी सर्कल में डायामीटर कितने होते हैं? वो भी इन्फिनाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स भी इन्फिनाइट है और नंबर ऑफ डायामीटर और व्यास भी इन्फिनाइट है, तो कॉर्ड और व्यास में डिफरेंस क्या है? कॉर्ड और डायामीटर में डिफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे कि सरकमफेरेंस पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कॉर्ड कहलाती है। सरकमफेरेंस पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस सर्कल का क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है?
कॉर्ड कहलाती है। समझ रहे बात को? मतलब सर्कल के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सर्कल की कॉर्ड। अगर वो रेखा सर्कल के सेंटर से गुजर गई, अगर वो रेखा सर्कल के सेंटर से गुजर गई, समझ रहे बात को, तो क्या हो गई उस सर्कल का, वो रेखा उस सर्कल का कॉर्ड तो है, साथ ही साथ उस सर्कल का डायामीटर भी है। समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए। तो अगर आपसे कहा जाए क्या सभी डायामीटर, सभी व्यास वृत्त की जीवाएं अर्थात वृत्त की कॉर्ड होंगी कि नहीं होंगी? सभी जीवाएं वृत्त का कॉर्ड होंगी कि नहीं होंगी? अरे मतलब सभी डायामीटर सर्कल का कॉर्ड होंगी कि नहीं होंगी? वृत्त के सभी व्यास वृत्त की सभी जीवाएं कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी? कहलाएंगी। मगर क्या सभी जीवाएं, सभी कॉर्ड सर्कल का डायामीटर कहलाएंगी? ना। क्या होगा? नहीं। मतलब आप कह सकते हो सर्कल के सारे डायामीटर क्या हैं? उस सर्कल के सरकमफेरेंस के कॉर्ड हैं, मगर सर्कल के सारे कॉर्ड्स, सर्कल की सारी जीवाएं, समझ रहे, उस सर्कल का डायामीटर नहीं है। हो गया? ठीक है, आगे समझो। ये देखो, ये क्या था? ये रेखा क्या है? कॉर्ड है, साथ ही साथ डायामीटर भी है। अब देखो इसने क्या किया, इसने CD ने क्या किया, इस सर्कल को सर्कल के दो टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? दो। एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये वाला, और एक टुकड़ा ये ऊपर वाला कर दिए, कर दिए। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि ये क्या है, ये क्या है, बताओ। ये नीचे वाला हिस्सा क्या है और ये CD का ऊपर वाला हिस्सा क्या है? तो क्या है बताओ? हाँ, दोनों ही सेमी सर्कल होंगे। और क्या होगा? देखो आप बोलोगे अगर एक, देखो ये आर्क है, आर्क समझ रहे हो ना? चाप क्या है? चाप। एक चाप ये है, चाप। यहां पर दोनों आर्क बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। समझ रहे? समझ रहे? अगर हम आपके सामने एक ऐसा सर्कल बनाएं, कुछ इस तरह का, ये, और यहां से हम एक कॉर्ड गुजार दें। हमने कहा कॉर्ड है AB। कॉर्ड क्या है? AB। तो कॉर्ड ये AB है। अब इस कॉर्ड ने भी तो सर्कल के दो टुकड़े कर दिए, एक ये वाला टुकड़ा ऊपर वाला, ये, और एक ये नीचे वाला टुकड़ा। क्लियर है? तो ये देखो, ये छोटा टुकड़ा है, छोटा, और ये वाला क्या है? बड़ा टुकड़ा है, बड़ा। क्लियर है? तो इस छोटे टुकड़े को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? माइनर सेगमेंट। क्या कहा जाएगा? माइनर सेगमेंट। इस माइनर सेगमेंट को बनाने वाले इस छोटे कोने को क्या कहा जाएगा? माइनर आर्क, लघु चाप। क्या कहा जाएगा? लघु
चाप। नहीं समझे? आप ये बताओ सेगमेंट और आर्क में डिफरेंस समझे कि नहीं समझे? सेगमेंट उस चीज का अंदर का हिस्सा है, समझ रहे हैं? आर्क उस सेगमेंट को बनाने वाला हिस्सा है। दोनों में अंतर समझना है, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि ये इसके अंदर का हिस्सा है ये, मगर इस अंदर के हिस्से को बना कौन रहा है? ये। तो ये क्या है? आर्क है, मगर छोटा आर्क है। तो क्या हुआ? माइनर आर्क, लघु चाप हुआ। ये छोटा हिस्सा है, इसलिए इसने क्या कहलाया? माइनर सेगमेंट। समझ गए? आगे समझो। अब देखो ये क्या है? ये जहां हम ये मार्कर खिंची पिची कर रहे हैं, ये क्या है? ये आप बोलोगे बड़ा है, तो क्या हो गया? मेजर। क्या हो गया? ये है मेजर आर्क। क्या है? मेजर आर्क। और इसके अंदर का एरिया मेजर सेगमेंट। क्या है? मेजर सेगमेंट है। खंड। समझ गए? हाँ, तो आप समझ गए। पहले बताओ कॉर्ड समझ गए? कॉर्ड क्या होगी? कॉर्ड एक ऐसी रेखा होगी जो उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं पे जाके मिलेगी। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए माइनर आर्क क्या होता है, तो क्या बताओगे? माइनर आर्क सर्कल का छोटा लघुचाप, माइनर आर्क सर्कल का मेजर लघुचाप, बड़ा चाप। समझ रहे? हाँ। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है? सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है? आप बोलोगे सर्कल की जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगी वो सर्कल का डायामीटर होगी। क्या होगी? सर्कल का डायामीटर होगी। और डायामीटर किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस के। रेडियस के 2 गुने के बराबर होता है, तो 2 इंटू ये आपसे पेपर में पूछा जाता है ये कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का डायामीटर अर्थात व्यास होती है, और किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। छाप लीजिए। आगे आगे समझो। आगे अब आपको याद रखना है, पहला पॉइंट याद कर लिया। दूसरा अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी सर्कल की जो कॉर्ड होती है, किसी सर्कल की कॉर्ड उस सर्कल के कितने पार्ट, कितने टुकड़े करती है? 2। कितने? 2। जैसे ये सर्कल की क्या थी? कॉर्ड। AB सर्कल की क्या थी? कॉर्ड। तो इसने 2 टुकड़े कर दिए, ये छोटा वाला टुकड़ा, ये बड़ा वाला टुकड़ा। छोटे वाले टुकड़े को माइनर सेगमेंट, बड़े वाले टुकड़े को मेजर सेगमेंट, छोटे वाला टुकड़ा बनाने वाले को माइनर आर्क, बड़ा टुकड़ा बनाने वाले को मेजर आर्क। क्लियर है? छाप लीजिए। कौन? दोनों बराबर हो जाएंगे, वो सेम ही सर्कल है। हाँ, उसको बोलते कुछ नहीं है, पूछा नहीं जाता।
उसको पूछते नहीं है। वो भी एक तरह का कॉर्ड होगी, बस वो क्या करेगी, दो बराबर बराबर सेगमेंटों में बांट देगी। हाँ। नहीं, अब देखो आगे तीसरा पॉइंट देखो, यहां देखो हमने आपके सामने ये दो चीजें बनाई हैं। ये क्या है, ये क्या है, हमने कहा ए बी क्या है, कॉर्ड। ये सी डी क्या है, ये क्या है, ये डी ई एफ क्या है, ये सब की सब सर्कल की कॉर्ड है। अब आप हमको बताओ ये क्या है, ये क्या है, नहीं। कॉर्ड की खासियत है कि कॉर्ड के जो एंडिंग पॉइंट होंगे वो सर्कल की सरकमफेरेंस पे होंगे। कॉर्ड की सबसे बड़ी कंडीशन है कि कॉर्ड के जो एंडिंग पॉइंट होंगे वो कहां पे होंगे, सर्कल के सरकमफेरेंस पे, ना उसके अंदर ना उसके बाहर। और ये कहां भाग गए, बाहर। ये सब की सब क्यों कॉर्ड हैं, क्योंकि इसके एंडिंग पॉइंट कहां पे हैं, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। क्या इस रेखा का एंडिंग पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे है, नहीं है, इसलिए ये सर्कल की कॉर्ड नहीं है। समझ गए? मतलब अब अगर कॉर्ड बिल्कुल स्पष्ट है ना कि कॉर्ड क्या होती है, समय लगा समझने, मगर समझ तो गए ना कि कॉर्ड क्या है, समझ रहे? कोई रेखा कॉर्ड कब होगी, जब उस रेखा के दोनों एंडिंग पॉइंट कहां पे होंगे, सर्कल के सरकमफेरेंस पे होंगे। अगर उसके पहले रुक गए तो भी कॉर्ड नहीं, उसके बाद रुके जाके तो भी कॉर्ड नहीं। आगे हेडिंग डालिए, सेकेंड लाइन, छेदक रेखा। सेकेंड टा है, टा मतलब लास्ट में टी, सेकेंड नहीं, सेकेंड। तीसरा, सेकेंड लाइन, छेदक रेखा। छेदक रेखा, इसे आप लोग कान छेदाते हो ना, तो कान, जब आप लोग अपना कान छेदाते हो तो क्या होता है, उसमें घुसेड़ी गई सुई, मान लेते हैं सुई उबाला घुसेड़ दे तो भी वो छेदाना कहा जाएगा, मगर मान ले थोड़ी देर के उन्होंने सुई चुभोई, क्लियर है? तो जो सुई होती है, सुई वो क्या कान के केवल दोनों हिस्सों में रुक जाती है, जाके कान के इस तरफ भी निकाल आती है, उस तरफ भी निकाल आती है। अगर केवल वह कान के दोनों एंडिंग पॉइंट पर रुक जाती तो क्या कहला देती वो कान की कॉर्ड कहला देती। क्या कहला देती? कान की कॉर्ड कहला देती। क्यों? ये सर्कल, क्लियर है, ये कॉर्ड दोनों एंडिंग पॉइंट पर रुक जाती, क्या कहला देती? कॉर्ड कहला देती। मगर वो फाड़ के दोनों तरफ निकल आती है, इसलिए वो कॉर्ड नहीं है। समझ रहे हैं? अगला हेडिंग आप लोग डाले होंगे, सेकेंड लाइन, छेदक रेखा। तो अगर आपसे पूछा जाए छेदक रेखा क्या होती है, तो आप कहोगे छेदक रेखा, सेकेंड लाइन, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के बाहर स्थित किसी बिंदु से, सर्कल के बाहर स्थित किसी बिंदु से सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित दो बिंदुओं से जाकर मिलती है। क्या बोलोगे? सेकेंड लाइन एक ऐसी रेखा होती है जो सर्कल के बाहर किसी स्थित बिंदु से सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पे जाके मिलती है। उस रेखा को सर्कल की सेकेंड लाइन छेदक रेखा बोलते हैं। जैसे
हमने कहा ये एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल के बाहर स्थित एक बिंदु ये है P, ये क्लियर है। और इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित दो बिंदु ये हैं A और B। तो अगर इस P से B और A को मिलाओगे तो ये जो रेखा बनी लाइन ABP, ये क्या है, सेकेंड लाइन है। जबकि AB क्या है, कॉर्ड है। ABP क्या है, सेकेंड लाइन। क्यों? सेकेंड लाइन वो लाइन होती है जो सर्कल के बाहर स्थित किसी बिंदु पे, किसी बिंदु से सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को क्या करती है, जोड़ती है। क्लियर हो गया? जैसे कि हम बोलते हैं ये दो बिंदु हैं सर्कल के C और D। अब आपने P से C और D को मिला दिया तो CDP भी क्या होगी, सेकेंड लाइन होगी। PBA भी क्या है, सेकेंड लाइन। क्लियर है? सेकेंड लाइन समझ गए? ठीक है। अगली हेडिंग डालिए टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन टेंजेंट लाइन तो अगर आपसे पूछा जाए टेंजेंट लाइन क्या होती है बताओ। टेंजेंट लाइन का मतलब स्पर्श रेखा। क्या होती है, हिंदी वाले छात्र लिख लेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और किसी भी चीज के स्पर्श करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के स्पर्श करने का मतलब होता है, समझ रहे ना, उसको पकड़ना नहीं, उसका एहसास करा के चले जाना। नहीं बोले अबे उधर देखा तो बिल्कुल दिल को छू के चली गई, वो क्या है, सारा फीलिंग दे के चली गई। समझ रहे बात को, मगर कुछ हुआ हवाया नहीं, वही क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा। जैसे कि ये एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। सर्कल के किसी एक पॉइंट को छू के जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, सर्कल की टेंजेंट लाइन कहलाती है। जैसे कि हमने कहा ये कहाँ पे छू लिया इसने, बिंदु हमने मान लिया ए पे छू लिया इसने, ए पे। तो ये जो CD है, CD ये क्या है, टेंजेंट है। क्यों, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच किया है। कितने पॉइंट पे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा क्या होती है तो आप बोलोगे सर्कल के किसी एक बिंदु को छू के जाने वाली रेखा। सर्कल के किसी एक बिंदु को छू के जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अर्थात सर्कल के किसी एक बिंदु को टच करने वाली रेखा क्या कहलाती है, उस सर्कल की टेंजेंट लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन। हो गया। और वो सर्कल के जिस पॉइंट पे छूती है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट रेखा सर्कल को जिस पॉइंट पे छूती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। अबे टेंजेंट पॉइंट लोलू हो क्या, टेंजेंट पॉइंट थोड़ा ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंजेशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, टेंजेशियल पॉइंट। टेंजेशियल पॉइंट क्या बोलते हैं, टेंजेशियल पॉइंट। ठीक है। और ये सर्कल का सेंटर है O। ये सर्कल का क्या है,
सर्कल का सेंटर। अब सेंटर कहीं बनेगा, हम बनाए या ना बनाए आपको पता है कि सर्कल के अंदर बनेगा जरूर वो, ठीक है। अगर हम भूल भी जाएं तो आपको पता नहीं कि बना होगा कहीं ना कहीं। देखो यहाँ देखो, आप बोलोगे सर्कल का सेंटर O और टेंजेंशियल पॉइंट A को जब आप आपस में मिलाओगे तो दोनों के बीच ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। किसी सर्कल के टेंजेंशियल पॉइंट और उस सर्कल के सेंटर को अगर आप आपस में मिलाओगे, समझ रहे, तो टेंजेंशियल पॉइंट पे कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। टेंजेंशियल पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? R। अरे ये सर्कल के सरकमफेरेंस पर ही तो स्थित कोई पॉइंट है और ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर को सरकमफेरेंस पर स्थित किसी भी बिंदु से मिलाओगे वो सबकी सब रेडियस ही तो होंगी, नहीं होंगी। क्लियर हो गया? तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि किसी सर्कल के सेंटर और उस सर्कल के टेंजेंशियल पॉइंट के बीच ऑलवेज कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। नोट कर लीजिए। हो गया? नोट हो गया ना? अगला 4th पॉइंट, हमको पूरा भरोसा है कि ये तुमने पॉइंट सुन रखे हैं, क्लियर है, और तुमको ठीक से स्पष्ट नहीं है, क्लियर है। इसलिए हम इनको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अब कभी डाउट ना रह जाए, क्योंकि हमको पता है कि ये पॉइंट पेपर में पूछे तो नहीं जाएंगे तुमसे, डायरेक्ट यूज़ होंगे, समझ रहे बात को। और जब जब ये यूज़ आएंगे, अगर आपको ठीक से क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपको फरा बता दें स्पर्श रेखा ये होती है, कॉर्ड ये होती है, ये होती है, सब ये होती हैं, तो यही होंगी भी, वो स्पष्ट नहीं होगा। इसी अभी तक तो अभी तक भी रखा है आप लोगों ने, अभी तक भी तो पढ़ी, सब सुन रखे हैं, क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ठीक से नहीं सुने, उनको समझा नहीं, सुना सिर्फ, है ना, इसलिए। तो अगला हेडिंग आ लिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सकेंद्री वृत्त। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल उन सर्कल्स को कहा जाता है जिनका सेंटर एक होता है। क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उन सर्कल्स को कहा जाता है जिनका सेंटर अर्थात जिनका केंद्र क्या होता है? एक होता है। जैसे कि हमने कहा एक सर्कल ये है, इसका सेंटर ये है O, एक सर्कल ये है, इसका भी सेंटर O है, एक सर्कल ये है, इसका भी सेंटर O है। तो इन सभी सर्कल का सेंटर क्या है? एक ही तो है। तो इन सारे सर्कल्स को क्या कहा जाएगा कि ये सारे के सारे सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल अर्थात सकेंद्रीय वृत्त हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेंट्रिक सर्कल सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उन सर्कल्स को कहा जाता है जिन सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही होता है। इसी को आप और भाषा में कह सकते हो, हम लोगों ने सर्कल पढ़ा, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ही होता है टू और मोर ऑब्जेक्ट विच सेंटर इज वन, ओनली अ सिंगल सेंटर या फिर सेम सेंटर। किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रिक कब कहा जाएगा? व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट
said to be concentric when they share same center। कॉन्सेंट्रिक कब कहा जाएगा? जब वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स कैसा सेंटर अलाइ करेंगी? सेम सेंटर अलाइ करेंगी, जैसे कि ये। ठीक है, हो गया। अगला 5th पॉइंट डालिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि। परिधि तो अगर आपसे पूछा जाए सरकमफेरेंस ऑफ परिधि सर्कल क्या होती है, बताओ, बोलो क्या होता है? सरकमफेरेंस किसको कहा जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पेरीमीटर को क्या कहा जाता है? सरकमफेरेंस। क्या कहा जाता है? आपको सरल भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स का पेरीमीटर अर्थात ऑब्जेक्ट्स का परिमाप क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस। तो सर्कल के पेरीमीटर को, सर्कल के पेरीमीटर को क्या कहा जाता है? सर्कल का सरकमफेरेंस। क्या कहा जाता है? जैसे कि ये एक सर्कल है, ये क्या है? एक, इसका सेंटर O है, ये आप बताओ इसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो इसका बाउंड्री यही तो है, ये नहीं है इसका बाउंड्री। समझ रहे हैं? तो इसकी बाउंड्री यही तो है, और ये किसके बराबर है? सर्कल के सरकमफेरेंस के। किसके बराबर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? देखो आप बोलोगे सर्कल का सेंटर ये, सर्कल का सरकमफेरेंस ये, सरकमफेरेंस पर स्थित कोई पॉइंट, ये डिस्टेंस है r। अब सेम डिस्टेंस लेके एक ऐसे गोला बना दो या फिर एक ऐसे गोला बना दो, तो यही तो इसकी पेरीमीटर होगी। क्या होगा? परिमाप होगा। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर्कल का सरकमफेरेंस उस सर्कल का पेरीमीटर होता है। जबकि सर्कल का पेरीमीटर होता क्या है? तो आप बोलोगे 2 पाई इंटू रेडियस। क्या होता है? 2 पाई इंटू रेडियस। मतलब सर्कल कितना बड़ा होगा, सर्कल कितना छोटा होगा, ये कौन डिपेंड कराता है? उस सर्कल की रेडियस। समझ रहे? मतलब सर्कल का पेरीमीटर कितना बड़ा होगा, रेडियस जितनी बड़ी होगी। रेडियस जितनी छोटी होगी, सर्कल का साइज उतना छोटा। मतलब अगर सर्कल बड़ा है तो रेडियस भी बड़ी होगी, अगर सर्कल छोटा है तो रेडियस भी छोटी होगी। अब हम लोग थोड़ा सा, हम लोगों ने ट्रायंगल्स में उन चीज़ों को पढ़ लिया था, बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे एक साथ में। वहाँ हमने आपको सेंटर्स पढ़ा दिए हैं ना, हमने वहाँ पे सेंटर्स पढ़ा दिए हैं आपको। तो आप हेडिंग डालिए अपनी कॉपी पे, सरकम सर्कल एंड सरकम सेंटर। सरकम सर्कल एंड सरकम सेंटर।
परिवृत्त एवं परिकेंद्र। तो अगर आपसे पूछें हम कि सरकम सेंटर अर्थात परिवृत्त क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओ बेटा। हम सरकम सेंटर पूछ रहे हैं सर। हाँ, मतलब आप बोलोगे किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक का संगम बिंदु अर्थात इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदक बिंदु क्या कहलाता है? उस ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल में स्थित सर्कल का क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। अगर आपसे पूछा जाए सरकम सेंटर परिवृत्त क्या होता है, तो आप बोलोगे किसी सर्कल, क्या बोलोगे? किसी सर्कल के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? उस त्रिभुज में स्थित वृत्त का क्या कहलाता है? परिकेंद्र, सरकम सेंटर। मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर इज नोन एज परिकेंद्र। हाँ बोलो बेटा दिव्या। कौन? कैसे? कौन? हम भी तो ये बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर बोल रहे हैं क्या? परपेंडिकुलर नहीं भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। हम परपेंडिकुलर बोल दिए क्या? सही कर लीजिएगा उसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखिएगा, लंब समद्विभाजक। मतलब आप बोलोगे तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस बिंदु को क्या कहा जाएगा? सरकम सेंटर। क्या कहा जाएगा? ये सब तो बढ़ा दिया है ट्रायंगल में हैं। हाँ, अगला हेडिंग डालिए, अंतःवृत्त एवं अंतःकेंद्र। अगली हेडिंग डालिए, अंतःवृत्त एवं अंतःकेंद्र। इन सर्कल एंड इन सेंटर। तो अगर आपसे पूछा जाए अंतःवृत्त क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर, तो क्या होता है इन सेंटर? एक ऐसा वृत्त, अंतःकेंद्र की बात करें इन सर्कल की, एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाए। एक ऐसा सर्कल जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाए। अ सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर। इन सेंटर नहीं, इन सर्कल, ठीक है। एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाए, उसे क्या कहा जाता है? अंतःवृत्त। क्या कहा जाता है? अंतःवृत्त। जबकि अंतःकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु। त्रिभुज के तीनों कोणों के
एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अर्थात इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज नोन एज इंसेंटर। ये सब ट्रायंगल में डिस्कस कर चुके हैं, फिगर बना के प्रूफ करके। तो यहाँ सिर्फ हम आपको नाम बता रहे हैं और क्या उनको कहते हैं, इसलिए बहुत डिटेल से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। आगे शीर्ष लंब एवं लंब केंद्र, शीर्ष लंब एवं लंब केंद्र। शीर्ष लंब एवं लंब केंद्र बताइए क्या होते हैं? हाँ, क्या बोलोगे आप? बोलोगे किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। जबकि सम्मुख भुजा पे खींचे गए लंब अर्थात वर्टेक्स के सामने वाली साइड पे डाले गए परपेंडिकुलर क्या कहलाते हैं? शीर्ष लंब। यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा होगा, हम आपको समझा देते हैं फिगर बना के इस वाले चीज़ को, क्योंकि ये थोड़ा आपको डाउट कर रहा होगा। देखो हमने कहा ये एक ट्रायंगल है, इसका एक वर्टेक्स है बी, इसका एक वर्टेक्स है बी, इसका एक वर्टेक्स है सी, एक वर्टेक्स ए, दूसरा वर्टेक्स बी, तीसरा वर्टेक्स सी। तो अगर वर्टेक्स ए से उसके सामने वाली साइड BC पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, क्लियर है? कहाँ पे? BC पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, तो ये जो ड्रा किया गया परपेंडिकुलर है क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा, क्योंकि खींचा कहाँ से गया है? शीर्ष से, वर्टेक्स पे। कैसा खींचा गया है? परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, इसलिए क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। अगर वर्टेक्स बी से उसके सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड ड्रा करोगे तो क्या कहलाएगा? वो भी शीर्ष लंब कहलाएगा। उसी तरीके से अगर वर्टेक्स सी के अपोजिट वाली साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो भी क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। तो आप बोलोगे एक शीर्ष लंब है AD परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर है CF और फिर एक परपेंडिकुलर है BE। ये तीन के तीनों परपेंडिकुलर कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को? इस बिंदु पे। इसी बिंदु को क्या कहा जाता है? लंब केंद्र। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल S से। सेंट्रॉइड को कैपिटल G से। बहुत बढ़िया। हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको ट्रायंगल में डिस्कस की थी, सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे आपको समझा दे रहे हैं। अगर अब आपसे पूछ लें कि आप हमको मीडियन एंड सेंट्रॉइड बताओ क्या होते हैं? मीडियन अर्थात माध्यिका, सेंट्रॉइड अर्थात केंद्रक। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि सबसे पहले आप बताओ मीडियन अर्थात माध्यिका क्या होती है, तो आप क्या बताओगे माध्यिका क्या होती है? हाँ, आप बोलोगे त्रिभुज के किसी वर्टेक्स से ड्रा की गई अपोजिट साइड पर एक ऐसी रेखा जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। जैसे हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ABC, तो आप बताओ वर्टेक्स A के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? BC। आप एक ऐसी लाइन ड्रा करो,
AD, जो BD और DC को क्या करे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब BD बराबर DC। किसके कारण BD और DC बराबर हो गए? आप बोलोगे AD के कारण। इसलिए AD क्या है? AD मीडियन है किसकी? BC की। उसी तरीके से आप वर्टेक्स B से उसके सामने वाली साइड पे एक ऐसी रेखा खींचो जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब AE और EC को आपस में बराबर कर दे। क्लियर है? उसी तरीके से आप वर्टेक्स C से सामने वाली साइड पे एक ऐसी लाइन खींचो जो BF और AF को आपस में बराबर कर दें। तो AD, BE और CF ये सब की सब क्या है? मीडियन है। मतलब आप कह सकते हो मीडियन उन रेखाओं को कहा जाता है, मीडियन उस लाइंस को कहा जाता है जो अपोजिट साइड पे, वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट पे जाके मिलती हैं। अपोजिट साइड पे कहाँ जाके मिलेंगी? मिड पॉइंट पे जाके मिलेंगी। क्लियर है? और मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड कैपिटल G। ठीक है? मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहा जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हाँ, हो गया। अगला कितने पॉइंट देख लिए हम लोगों ने? 7। 8वां पॉइंट देखिए। देखो 8वां पॉइंट, अगर आपसे कहा जाए कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल, अगर आपसे एक वर्ड यूज कर लिया जाए कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल, मतलब अगर हम आपसे बोल दें इफ टू सर्कल और कॉन्ग्रुएंस, क्या कहते हैं? अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में कह देता है कि ये दो वृत्त आपस में कॉन्ग्रुएंस अर्थात सर्वांगसम हैं, तो क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि उन दोनों सर्कल की रेडियस आपस में क्या है? बराबर है। जैसे हमने बोला एक सर्कल हमारे पास ये है जिसकी रेडियस है R1, ठीक है। एक सर्कल हमारे पास ये है जिसकी रेडियस है R2। अगर सर्कल 1 और सर्कल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो R1 बराबर R2 होगा। ये बात याद रखनी है कि अगर दो वृत्त या कितने भी वृत्त आपस में कॉन्ग्रुएंस अर्थात सर्वांगसम हैं तो उन सभी सर्कल्स की रेडियस आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर कोई भी कितने भी वृत्त आपस में सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंस हैं तो उन सभी सर्कल्स की रेडियस आपस में इक्वल होगी। समझ रहे बात को? इस बात का किसी भी चीज़ के कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब होता है कि जब उस वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु रखी जाए उसी तरह की, तो पूरा पूरा ढक ले, नीचे वाली जाने ही ना मिले, पता ही ना चले कि नीचे कुछ रखा भी था। मतलब जब आप पहले वाले सर्कल के ऊपर दूसरा वाला सर्कल रखो तो पता ही ना चले कि नीचे भी कोई सर्कल है, या फिर जब दूसरे वाले सर्कल के ऊपर पहला वाला सर्कल रखो तो पता ही ना चले कि नीचे कोई सर्कल रखा हुआ है। मतलब नीचे वाली ऑब्जेक्ट को पूरा पूरा ढक ले, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस होना। है बेटा? बोलो।
हो गया। ये था सर्कल का बेसिक, समझ रहे हैं। सर्कल का बेसिक मतलब जो जो वर्ड आप में यूज़ होंगे पेपर में, जब आप सीट कर रहे होंगे तो भी यही वर्ड यूज़ होंगे। तो हम लोगों ने उन सब सारे वर्ड्स को एक साथ समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे जो नियम हैं उनके। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, रूल्स ऑफ सर्कल।